मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक जो मैथिली शरण गुप्त के साकेत नामक जो रचना है, इनका काव्य रचना है, उसके अष्टम सर्ग से लिया गया है और इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ पद्यों के विषय में पढ़े भी थे और आज हम लोग शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा तथा समझिएगा और मेरे द्वारा जो भी पद्य पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग एक्सप्लेन व्याख्या अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। यहाँ से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस मेरा, बस भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आगे देखेंगे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इतने का आप लोग देखेंगे। संदर्भ बताए ही हैं, संदर्भ पहले की ही तरह रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और यह उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत के अष्टम सर्ग का एक संकलित अंश है। प्रसंग लिखेंगे। कैकेयी अपने भरत की माता कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कह रही है कि प्रभु श्री राम से प्रश्न करती है कैकेयी कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है, क्या उस क्षण मेरे मन में ज्वलित भाव, ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या कुछ और शेष इस हृदय में विद्यमान नहीं था। पुत्र के प्रति मन में जो वात्सल्य भाव था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। मेरे हृदय में, मेरे मन में जो पुत्र के प्रति वात्सल्य ममता दुलार की भावना थी, क्या उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि जिसके लिए मैंने ये सब किया वही पुत्र मेरा पराया हो गया। कैकेयी अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके। क्या कहती है कैकेयी? कहती है कि आज भले ही तीनों लोग मुझके मेरी उलाहना करे, मेरी शिकायत करे, मेरी निंदा करे, मुझ पर थूके, जिसके मन में जो विचार आए, जैसी भावना आए, वह मेरे बारे में वैसा कहे। लेकिन जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। आगे क्या कहती है कि कैकेयी कहती है कि जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करने से कोई क्यों चुकेगा, क्योंकि मेरी जो करनी है, मेरा जो कुकृत्य है वह इसी के योग्य है कि लोग मेरी निंदा करें, मेरा तिरस्कार करें, मेरा बहिष्कार करें। किंतु हे राम, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे बस दुहाई करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ। दुहाई का प्रार्थना होता है, विनती करती हूँ कि मेरा जो ये मातृत्व का पद है यह मुझसे न छीना जाए, इससे मुझे वंचित न किया जाए। भरत का जो मेरी माँ का पद है वह उससे मुझे अलग न किया जाए। इसका जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो भाषा मैंने बताया ही है, साहित्यिक खड़ी बोली है और अलंकार इसमें अनुप्रास, उपमा भी है, रस शांत है
छंद जो है सवैया छंद है, मूल प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद देखेंगे, कहते कहते आते थे यही अभी न देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में भरत की माता कैकेयी अपने द्वारा किए गए पश्चाताप को स्वयं अपने आप को धिक्कारती हुई कहती है कि हे पुत्र राम, अभी तक तो लोग कहावत में ये कहते हुए चले आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही माने मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रजाजन, अभी तक कहावत के रूप में ये कहते हुए आ रहे थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना भी अपराध क्यों न करे, किंतु माता जो होती है वह कभी उस पर क्रोध नहीं करती है और न ही क्रोध से युक्त वचन उसके सामने प्रकट करती है और न ही कोई उसका अहित करती है। इसलिए कहा गया कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो, दुष्ट पुत्र हो, निकम्मा पुत्र हो, लेकिन माता कभी बुरी माता, दुष्ट माता नहीं हो सकती है। परंतु मैंने जो अपने पुत्र भरत के द्वारा और तुम्हारे भरत के लिए और तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा क्या किया, निंदा किया, तुम्हारी बुराई किया, तुम्हें वनवास भेजा और अपने पुत्र की दशा को इस रूप में पहुंचा दिया। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक दुष्ट माता हूँ, बुरी माता हूँ, मगर मैंने ये जो कुछ भी किया, मेरे द्वारा ये जो कुछ भी किया गया, वह दुष्कृत्य मैंने जानबूझ करके नहीं किया, बल्कि यह मेरा भाग्य मेरे विपरीत था। मेरे भाग्य ने ये सब कुछ मुझसे कराया। फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी? बस यही बताया गया कि अपने दुर्भाग्य के आगे मैं क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देख करके लोग यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता ही क्या हो जाती है, दुष्ट माँ हो जाती है। पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया, लेकिन मैंने ही माता होने के दायित्व को पूरा नहीं किया। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर या नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही होता है, माता ही बुरी माता बन जाती है। इसकी भाषा जो है बताया ही है, खड़ी बोली है और अलंकार अनुप्रास का प्रयोग, रस जो है करुण एवं शांत है, छंद सवैया छंद है और गुण प्रसाद है। अंतिम देखेंगे आज के लिए, आज का, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागी रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार से था महास्वार्थ ने घेरा। इतने का आप लोग अगर मान लीजिए परीक्षा में आता है तो संदर्भ वही जो मेरे द्वारा बताया गया उसी के अनुसार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और यह उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग का एक अंश है। अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में उस समय का वर्णन किया गया है जब कैकेयी भरत के साथ राम को अयोध्या वापस लौटने के उद्देश्य वन में गई है और वह अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से ये शब्द बोलती है। वह क्या कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी भरत से राम से अपने मन की भावना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे पुत्र राम,
मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप देखा, मैंने इसके दृढ़ स्वरूप को कभी नहीं देख पाई। मैंने तो सिर्फ इसका कोमल रूप देखा, मृदुल गात्र, मृदुल कोमल गात्र माने शरीर, कोमल शरीर को ही देखा, परंतु मैंने परमार्थ न देखा, पारमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाई। और अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल मैंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपना प्रयास किया, स्वार्थ को साधना चाहा, और इस कारण ही तो यह आज बाधा बनी हुई है, और इसी कारण आज यह जो समस्या है, यह जो दिक्कत है वह इसी के कारण बनी हुई है। आगे देखेंगे, बताया गया है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। इसमें क्या बताया गया है कि आज जो मेरा जीवन है बाधाग्रस्त इसी कारण से हुआ है। युग युग तक संसार में यही कहानी, यही घटना चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागी रानी हुई थी, जिसके कारण अयोध्या जैसा साम्राज्य क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, बिखर गया। और प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर में मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस महारानी कैकेयी को, जिसको स्वार्थ ने घेरा था। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा, और वह स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसने इस तरह के कार्य किए, जिससे अपना पुत्र भी अपना न होकर के पराया हो गया, और राम जो थे वह स्वयं भी क्या हो गए थे, पराये तो नहीं हुए थे। उसने कैकेयी को स्वयं अपनी माता के रूप में ही सम्मान दिया था। तो आज मेरे द्वारा जो भी बताया गया है इसे बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे, सुनेंगे, और इसकी जो व्याख्या है वह अवश्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। कल इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।